हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ जावा। तो आज हम जावा के सारे फीचर्स पढ़ेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फीचर है सिंपल। जावा जो है वो सिंपल है क्योंकि जावा इज़ ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। देखो जावा जो है वो ईजी टू लर्न है, सिंटैक्स और ये सब कुछ काफ़ी ईजी होता है, तो हम ईजिली इसे लर्न कर सकते हैं। बिगनर फ्रेंडली है जावा क्योंकि इसके सिंटैक्स में सिर्फ हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये वाला यूज़ करके हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं ईजिली। और ये बिगनर फ्रेंडली है तो हम ईजिली अंडरस्टैंड भी होती है। इट डज़ नॉट सपोर्ट पॉइंटर। देखो पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता। C++ और सी में हमारे कॉम्प्लेक्स ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट आता है, बट ये जावा जो है वो पॉइंटर यूज़ नहीं करती। देखो जावा ने क्या किया है, ये ना रिमूव कर दिए सारे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, लाइक पॉइंटर, मैनुअल, मेमोरी हैंडलिंग, वो सारा जो वो जावा ने रिमूव कर दिया है। सो ये इजी भी है और सिंपल भी है। मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑटोमेटिकली यूज गार्बेज कलेक्शन। जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन का यूज़ करती है। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ नहीं कर रहे वो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं, गार्बेज कलेक्शन में जाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है। इसलिए जावा जो है वो हमारी सिंपल है। अब पढ़ते हैं हमारा सेकेंड फीचर, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि जावा जो है हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। देखो जावा फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो इज सपोर्ट द क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्शंस एंड इंस्कैप्सुलेशंस। देखो जावा जो है वो उप्स के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है वो रियल वर्ल्ड चीज़ों को क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मान लो हमारे पास कार नाम का क्लास है, ठीक है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स वो क्या है, वो BMW, OD, ये थार, ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। मतलब कि कार जो है वो हमारा एक क्लास है और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि BMW, OD, थार, ये सारे हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। तो एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वीडियोज़ आएंगी, तब देखना। थेयर कॉन्सेप्ट इम्प्रूव द कोड रीयूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इससे क्या होता है कि हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है और ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। अब हमारा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है, ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हो कि जावा के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी सोर्स कोड की फाइल होती है, देखो वो क्या होती है, .java वाली फाइल होती है, ठीक है। उस जावा वाली फाइल को हम जावा सी, देखो क्या, जावा सी जो कमांड है उसके साथ हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक बाइट कोड वाली फाइल मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉट क्लास, ठीक है। ये जो डॉट क्लास वाली फाइल मिलती है इसे हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। और जो बाइट कोड है वो हमारी JVM में रन होती है, और ये JVM जो है वो हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इम्प्लीमेंट होती है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और JVM के थ्रू ही हमारा प्रोग्राम रन होता है, तो ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारी OS में चलता है और सारी OS में हमें सेम ही आउटपुट देता है, ठीक है। तो जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यूजिंग JVM ही ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी है। और ये एक स्लोगन भी यूज़ करता है, WORA। इसका मतलब क्या होता है कि राइट एट वंस एंड रन एनीवे। एक बार जो हमने कोड लिख लिया उसे हमने कंपाइल कर लिया और उससे हम कहीं भी यूजिंग JVM हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कोड लिखो और रन एनीवे, क्योंकि हम इसे कहीं पर भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। तो अब हमारा फीचर है सिक्योर। जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम। जो जावा जो है वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मॉडल जो हमें प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से जावा जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। इट डज़ नॉट अलाउ द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। जो जावा जो है वो हमारे मेमोरी को हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देती, जैसे कि हम मेमोरी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होते, इसकी वजह से हम डायरेक्टली मेमोरी को हम एक्सेस नहीं करते।
बाइट कोड वेरिफिकेशन, इसमें JVM के थ्रू हमारे बाइट कोड को वेरीफाई करता है। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोटेक्टेड द सिस्टम, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाली भी सिस्टम्स है। उसकी वजह से जावा का यूज़ हम ज़्यादातर बैंकिंग और पेमेंट एप्लीकेशंस में करते हैं, ठीक है। अब हमारा फीचर आता है रोबस्ट। मैंने इसका सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया पता नहीं चला यार, ये एक ऐसा नाम है ना रोबस्ट, मुझसे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं होता है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया, ठीक है। जावा इज़ ए रोबस्ट। देखो रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड रिलायबल लैंग्वेज। जावा स्ट्रॉन्ग क्यों है? जावा इज़ अ प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस हैंडलिंग। एक्सेप्शंस हैंडलिंग क्या होती है कि हमने हमारा प्रोग्राम रन किया, ठीक है, और रन टाइम में हमें कोई एरर आए तो हम एक्सेप्शंस हैंडलिंग के थ्रू हमारी रन टाइम एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हमें देता है, जिससे हमारी मेमोरी लीकेज के चांस होते ही नहीं है, ठीक है। सो जावा जो है वो रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल लैंग्वेज भी है। अब हमारा फीचर आता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जावा का जो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, क्योंकि जावा बाइट कोड इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर आर्किटेक्चर। देखो जावा में जो क्या होता है कि हम जो हमारा बाइट कोड होता है, ठीक है, ये किससे रन होता है, JVM के थ्रू रन होता है, ठीक है। और JVM किसी भी सिस्टम में, किसी भी हार्डवेयर में डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सो हम सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसर लाइक 32 बिट और 64 बिट का भी प्रोसेसर है, बट और हम सब में रन करेंगे तो JVM के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर है JVM, उसके थ्रू हम रन करेंगे। सो हमारा आउटपुट है वो हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो जावा जो है वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। हमारा नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि जावा प्रोग्राम आर इजीली टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जावा के जो प्रोग्राम है हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। सेम कंपाइल फाइल कैन रन ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म विदाउट चेंजेस, ठीक है। तो जो हमारी प्लस डॉट क्लास वाली जो बाइट कोड की फाइल आती है, उससे हम किसी भी सिस्टम में इजीली कोई भी चेंज किए बगैर हम सेम आउटपुट मिलता है, हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा जो है वो पोर्टेबल भी है। आता है हाई परफॉर्मेंस। देखो हाई परफॉर्मेंस क्यों है? जावा जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के बावजूद भी फास्ट परफॉर्मेंस देती है। क्यों? क्योंकि जावा जो है जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर यूज़ करती है, जो क्या करता है, हमारे बाइट कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। JIT कन्वर्ट बाइट कोड इनटू द नेटिव मशीन कोड, ठीक है। JIT के थ्रू हमारा जो बाइट कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और फास्टली से कन्वर्ट करता है, ठीक है। दिस इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द प्रोग्राम। और ये क्या करते हैं, हमारे एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है, ठीक है, हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, उसकी स्पीड को ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है। इससे हमें हाई परफॉर्मेंस मिलती है। तो जावा जो है वो हाई परफॉर्म भी है। अब हमारा फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। जावा सपोर्ट द मल्टी थ्रेडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, ठीक है। हम मल्टीपल टास्क एक ही साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई गाना सुन रहे हैं, म्यूज़िक भी प्ले कर रहे हैं, हम कहीं कोई फाइल हमारी डाउनलोड भी हो रही है, हम किसी के साथ चैट भी कर सकते हैं, तो हम मल्टीपल टास्क एक ही साथ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे CPU यूटिलाइज होता है और हमारी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जावा जो है वो मल्टी थ्रेडिंग है, टाइम में हमारे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और बताए हमारा लास्ट फीचर वो क्या है, डायनेमिक। जावा जो है वो डायनेमिक है, क्योंकि क्या होता है कि जावा में कि क्लास को हम लोड कर सकते हैं रन टाइम में, ठीक है। क्लासेस आर लोडेड एट रन टाइम। हम जावा में क्लासेस को रन टाइम लोड कर सकते हैं और इससे क्या होता है, हमारे न्यू फीचर्स हम ईजिली ऐड कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को ये फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। तो जावा जो है वो हमें रन टाइम पे, ठीक है, लोडेड करने देता है और हमारे न्यू फीचर्स को भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल बनती है, ठीक है। तो जावा जो है वो डायनेमिक भी है। तो हमने जावा के जो सारे फीचर्स हैं वो इन डेप्थ पढ़े, जैसे कि सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रोबस्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग और डायनेमिक, ठीक है। ये सारे जो हमने जावा के फीचर्स पढ़े वो इन डेप्थ पढ़े डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।